So today's topic is about दूषी विषारी अगत. यह है दूषी विषारी अगत का इंग्रेडिएंट्स. पिपली, मूला, ध्यामका, मानसी, लोद्रा, कुटनतम, सोवर्चिका, एला, घैरिका और फिर उशिरा. इसके साथ इनका रेफरेंस लिया है शिशुद कल्पस्थान सेकेंड चैप्टर 50. इसमें पहले दूषी विषा डील करने वाले ब्रांच जो साइंस होता है अगत तंत्र, वो ज़्यादातर विषय चिकित्सा और इमरजेंसी कंडीशन है. दूषी विषय जो होता है दूषी प्लस विषा, यानी कि डी नेचर्ड, एटेनेटेड, लेटेंट जो भी है, कालांतरित, चिरकाली, प्रकोप वाली जो भी होते हैं उसको दूषी विषय बोलते हैं. यानी कि देहादेशम यद निर्गतम यद जीर्णम, यानी जीर्ण वाली जो भी औषधि है तो वो दूषी विष जानता है. वादातप शोषितम ही, कफ आवृतम, वर्ष गणानुबंधी, ये सभी दूषी विष के यानी कि कालांतर प्रकोपी विषम दूषी विषम अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी बोलते हैं. स्थावरम, जांगमम, कृत्रिमम व देहावशेषम यद निर्गतम है. अगर पीडिगा, इचिंग, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ड्राउसीनेस वगैरह इनका हिस्ट्री स्टेटमेंट हो तो उसमें ज़रूर हम दूषी विषारी अगत 5 ग्राम और देशांग लेप विद कृत. दूषी विष जनरली जो होता है इन स्टेज इन द बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसे वाली कंडीशन चिरकारी विष को ज़्यादातर दूषी विष जो बोलते हैं. इसमें कफ के आवृत भी हो जाते हैं. अगर कुछ पॉइजनस बाइट केसेस में विषा वगैरह रिलीव नहीं हुआ है तो उसमें ज़्यादातर दूषी विष बनने के चांस. रोगाणु, अनुनाशक औषधि वगैरह ज़्यादा देर तक रहे तो वो भी दूषी विष बन जाते हैं. इम्प्रॉपर फूड हैबिट से भी दूषी विष बन जाते हैं. जो कुछ भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स चाहे फीसिस हो, यूरिन हो, मेंस्ट्रुअल ब्लड हो, रिटेन होते हैं तो वो टॉक्सिन को रीअब्सॉर्ब करके दूषी विष बन जाते हैं. दूषी विषार्थम सुसिन्नम ऊर्ध्वं च अधश्च चोदिनं पायेतगदं नित्यमेवं दूषी विषापहं पिप्पल्यो ध्यामकं मांची शावरः परिपेलवं सुवर्चिकः स सूक्ष्म एलातोऽयं कैनगैरिकं शौद्रयुक्तो अगतो हि एषः दूषी विषमपोहति नाम्ना दूषी विषारिस्तु न च अन्यत्रापि. पिप्पली, ध्यामका, मानसी, केवटी मूता, लोद्रा, सूक्ष्म एला, सुवर्चिका, स्वर्णघैरिका, तोयम या फिर भालकम या फिर. पिप्पली जो होते हैं दीपना, कफहरा, ध्यामका, रक्तशोधका, जटामांसी, कुष्टक्न, लोद्रा, रक्तशोधना, एला, अरुचि, श्वासहरा, केवटी मोता, कफपित्तशामक, घैरिका, विषक्न, सुवर्चिक, विषक्न, कुष्टक्न, उशिरा, पाचन. सभी ड्रग्स को इक्वली कलेक्ट कर देते हैं, बाद बना देते हैं. ज़्यादातर इसको फॉर्मुलेशंस को ड्राई कर देते हैं, पाउडर करते हैं, बाद में सीव नंबर 85 से इसको फाइन पाउडर बनाते हैं. स्वर्ण घैरिक को घृत वर्जन करने के बाद ही पाउडर करके इसके साथ मिक्स कर देते हैं. इनका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन ज़्यादातर बेस्ड ऑन कर्म एंड प्रभाव होता है. बेस्ड ऑन ये बोलता है कि कटु विपाक लघु रूक्ष गुण वाली कफकना प्रॉपर्टी है तो इसमें यूज़ हो जाते हैं. इथियोपेनिस ऑफ दूषी विष होते हैं कफावृता. सो जनरली कफ अग्ना प्रॉपर्टी वाले हैं तो ज़्यादातर ये दूषी विष में. पिपली जो होते हैं फर्स्ट फॉर्मोट कंटेनर रसायन योगवागी गुण के होते हैं, इससे ज़्यादातर दूषी विष में इफेक्ट होता है. सुवर्चिका जो ऐड किया था वो छेदना गुण वाले हैं, इसलिए कफावृत में इफेक्ट. दूषी विष का ज़्यादातर अतिसार हो तो पिप्पली मूला वगैरह है. उदर रोग में भी पिप्पली, कुटन्नता. शुक्र क्षय में कुष्ठा, सुवर्चिका. स्वरा श्वास वैकृत्य वगैरह में पिप्पली एस्टिम. अरोचक में पिप्पली, कुटन्नता, एला. मंडला कोटा में पिप्पली, नता, एस्टिमधु. शोफ में एस्टिमधु, लोद्रा. कुष्ठ में जटामांसी और कुष्ठा. उन्माद में जटामांसी. चर्दी में एला. वैवर्ण्य में पिप्पली, एस्टिमधु, एला वगैरह. तृष्णा में पिप्पली, एस्टिमधु. यानी कि ज़्यादातर पिप्पली जो होते हैं योगवाही गुण वाले होते हैं. पिपरिन इसका मेन कंटेंट होता है. इनका ज़्यादातर इफेक्ट क्यों होते हैं कि सारी इंग्रेडिएंट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी डायरियल गुणवान के होते हैं. साइटोप्रोटेक्टिव होते हैं. एंटी म्यूटाजेनिक, एंटी माइक्रोबियल, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं. इनका अनुपान पाए तगदम नित्यम शौद्रयुक्त, शौद्र के साथ ही यूज़ करने के लिए बोला है. मेथड ऑफ एप्लीकेशन में दूषी विषार्थम सुसिद्धम ऊर्ध्वं चादश्च चोदितम, यानी कि पूरा शोधन के बाद ही इनका यूज़ करना चाहिए. बाकी दूषी विषारी अगत का यूज़ ये होता है कि नामना दूषी विषारिस्तु न च अन्यत्रापि वार्यते. आचार्य ये बोलता है कि युक्ति प्रमाण के ऊपर वैद्य को ये यूज़ कर सकते हैं, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस.
प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन में अग्निवर्धक एंड बल्य एक्शन होते हैं, इसलिए विषाक्तता रसायन रक्त शोधक प्रॉपर्टी वगैरह सेलुलर लेवल में एफेक्ट होता है तो रक्त शोधन, माइक्रोबियल एक्शन में होते हैं तो रेसिस्ट कर देते हो तो रसायन, बायो प्यूरिफिकेशन में विषाक्तता एक्शन, सेलुलर फंक्शन से अग्निवर्धक, दूषी विषारी अवगत से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस हो जाता है। बाकी दूषी विषारी अगत के स्टडीज़ में एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट एक्शन और होते हैं, इनका रिसर्च वर्क ये सब होता है। दूषी विषारी अगद में इंड्यूस्ड एलर्जिक आस्मा में, दूषी विषारी अगद में एमएसजी इंड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव में, कंपैरेटिव स्टडी वगैरह दूषी विषारी अगद में यू अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में, दूषी विषारी अगद टेराटोजेनिटी इफेक्ट में, ये सभी इनका रिसर्च आर्टिकल्स होता है।